हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? अच्छे ही होने चाहिए, हमेशा अच्छे ही रहना। बाइनरी स्टार सिद्धांत रूस के ओटो स्मिट और जर्मनी के कार्ल वेइजेकर द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रस्तावित सिद्धांत के अनुसार सूर्य एक द्विआधारी प्रणाली का हिस्सा था और उसका एक साथी तारा था। यह साथी तारा सूर्य के करीब आया और उससे बड़ी मात्रा में पदार्थ खींच लिया, जो अंततः संघनित हो गया और ग्रहों का निर्माण हुआ। यह सिद्धांत ग्रहों के वितरण और गति को भी संतोषजनक ढंग से समझाने में असफल रहा। प्लैनेटेसिमल सिद्धांत टी.सी. चैम्बरलिन और एफ.आर. मैटलिन द्वारा प्रस्तावित। इससे पता चलता है कि एक भटकता हुआ तारा सूर्य के पास से गुजरा और उससे पदार्थ फाड़ कर ले गया। इन पदार्थों से ग्रहीय पिंडों का निर्माण हुआ, जो सूर्य की परिक्रमा करते थे और धीरे धीरे ग्रहों में परिवर्तित हो गए। यद्यपि यह सिद्धांत ग्रहों के निर्माण के बारे में कुछ स्पष्टीकरण प्रदान करता है, परंतु इसमें सूर्य के निर्माण के बारे में स्पष्टीकरण का अभाव है। धूल बादल सिद्धांत या गैस बादल सिद्धांत। इससे पता चलता है कि सूर्य और ग्रह गैस और धूलि के विशाल बादल से बने हैं। गुरुत्व के धूल और गैस एक साथ आकर चकती का आकार बना लेते हैं। चकती का केंद्रीय भाग गर्म और सघन हो गया, जिससे सूर्य का निर्माण हुआ। शेष धूल और गैस ने वलय बनाए, जो अंततः ग्रहों में परिवर्तित हो गए। इस सिद्धांत को नेबुलर परिकल्पना द्वारा पर्याप्त तक प्रतिस्थापित कर दिया गया है। पुरातन ग्रह सिद्धांत नेबुलर परिकल्पना एक आधुनिक संस्करण जिसमें ग्रहाणु सिद्धांत के तत्व शामिल हैं। प्रोटोप्लानेट सिद्धांत से पता चलता है कि नीहारिका में धूलि और गैस एक साथ मिलकर ग्रहों का निर्माण करते हैं। ये ग्रह तंतु आपस में टकराए और चिपक गए, जिससे प्रोटो ग्रहों का निर्माण हुआ, जो अंततः ग्रह बन गए। आधुनिक सिद्धांत सौर नेबुलर डिस्क मॉडल एसएनडीएम नीहारिका परिकल्पना और पुरातन ग्रह सिद्धांत का विकास है। इसमें यह प्रस्ताव किया गया है कि नीहारिका में धूलि और गैस ने मिलकर एक चकती बनाई, जिसके केंद्र में सघन गर्म पदार्थ ने सूर्य का निर्माण किया। शेष चकती पदार्थ ने वलय बनाए, जो धीरे धीरे ठोस होकर ग्रह तत्वों में बदल गए, जो आपस में टकराकर चिपक गए और प्रोटो ग्रहों तथा अंततः ग्रहों का निर्माण किया। भूवैज्ञानिक समय पैमाना यानी जीटीएस कालानुक्रमिक माप की एक प्रणाली है, जो पृथ्वी के इतिहास में घटित घटनाओं के बीच समय और संबंधों का वर्णन करती है। जीटीएस का उपयोग भूवैज्ञानिक, जीवाश्म विज्ञानियों और अन्य पृथ्वी वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के इतिहास में घटित घटनाओं के बीच समय और संबंधों के वर्णन के लिए किया जाता है। धन्यवाद। राधे राधे।